यह वीडियो ऑन दी डिमांड पर बनाए जा रहे हैं। काफ़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे इस बात को लेकर और लगातार कमेंट हमें से पूछे जा रहे थे। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका फाइनली जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर रिजल्ट भी आप सभी देख लिए होंगे। लेकिन सबसे मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उसका वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर कर दिया गया है। देख पा रहे लिस्ट विथ हेल्ड कैंडिडेट। तो क्या हम आज की इस टॉपिक्स में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस परीक्षा 2019। क्या एसएससी एमटीएस परीक्षा का वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है या नहीं होता है? आखिरकार वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर हो जाएगा? आज दोनों मुद्दे पर हम बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के लिए क्या हमें कुछ डॉक्यूमेंट भरना पड़ता है? क्या हमें दोबारा परीक्षा देना पड़ता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है वेटिंग लिस्ट वो क्लियर हो चुका है? तो दोस्तों यहाँ पर एसएससी एमटीएस में बहुत सारे जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनको क्लियर कर दिया गया और बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर जो है रख दिया गया है वेटिंग लिस्ट में। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट में चले जाइए दोस्तों। जाने के बाद यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर जो डैशबोर्ड है होम बटन में रहेंगे। तो होम बटन में रहने के बाद यहाँ पर जो आपका रिजल्ट वाले टैब में रिजल्ट वाले टैब में जाएं और जाने के बाद दोस्तों यहाँ अदर पर क्लिक करें और यहाँ पर देख पा रहे हैं एसएससी एमटीएस का जो रिजल्ट है 2019 का उसका आ चुका है 18 से 25 साल के लिए और 18 से 27 साल के लिए दोनों का दोनों लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इसको आप क्लियर करके पीडीएफ को डाउनलोड करके देख ले और सबसे पहले पता करें कि आपका लिस्ट जो है फर्स्ट जो लिस्ट है इसमें दिया गया है कि सेकेंड लिस्ट में दिया गया या वेटिंग लिस्ट में दिया गया है। वेटिंग लिस्ट में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही यहाँ पर मेंशन किया गया है, बाकी कुछ भी चीज़ यहाँ पर डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन यदि आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर प्लस नाम प्लस जो भी कैटेगरी है, रैंक है कितना, ये सारे चीज़ों की जानकारी यहाँ पर जो दोस्तों दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो इनका पास किया गया है उनको पूरा का पूरा डिटेल में है। लेकिन जो कैंडिडेट पास नहीं किया बल्कि वेटिंग लिस्ट में दिया गया उनको यहाँ पर जो है सिर्फ वेटिंग लिस्ट का पूरा पेज में भर दिया गया है। बताना चाहेंगे वेटिंग लिस्टों की जो संख्या है वो तकरीबन कितने स्टूडेंटों का वेटिंग लिस्ट दिया? 607 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में है। तो आइए इस मुद्दे पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। यदि फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कॉल मी ऐप के जरिए कॉल करके सीधे हमारे मोबाइल नंबर में बातचीत भी कर सकते हैं। आज हम आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर आपके साथ शेयर करेंगे। प्ले स्टोर में खोलने के बाद यहाँ पर सर्च वाले बटन पर करना है दोस्तों कॉल मी फॉर ऐप लिखा हुआ को आप सभी विद्यार्थी जितना जल्दी हो सके अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। यहाँ पर सर्च फॉर कंसल्टेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों सबसे फर्स्ट में स्टूडेंट रिसर्च का ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपके पास आ जाएंगे। ये ऑडियो कॉल के लिए रखा गया और ये जो है वीडियो कॉल के रखा गया और उसमें हमें कॉल कर लेने। दोस्तों बताना चाहेंगे कि वेटिंग लिस्ट क्या एसएससी एमटीएस का वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है या नहीं? इसमें हम आपको बताना चाहेंगे 100% गारंटीड है कि आपको क्लियर होगा ही होगा। लेकिन कितना समय लगेगा यह सबसे ज़्यादा मुद्दे की बात यहाँ पर यह उठकर निकलते। तो आइए हम डेट भी आपको मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि वैसे स्टूडेंट जो अभी यहाँ पर जो क्लियर हो चुका है उनका जो है विथ इन 45 डेज, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। 45 डेज के अंदर सभी विद्यार्थियों का जितना भी है सभी का सभी ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, जिनका यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, जिनका नाम आ चुका है, उनको 45 डेज के भीतर किसी भी हालत में एसएससी को जो है यहाँ पर अपेयरिंग करना है, यानी कि एसएससी में नौकरी लेना है और एसएससी जो है बुला लेगा 45 से ज़्यादा मैक्सिमम 60 दिन तक। कहीं कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा दिन लगेगा तो कहीं कहीं पर अपना जो है कम दिन लगेगा। इसीलिए दोस्तों आप सभी जो भी पास कर गए, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो कृपया करके अपने अपने तैयारी में लग जाइए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगा और क्या वेटिंग लिस्ट सारे विद्यार्थियों को एक ही साथ क्लियर होगा या रुक रुक के होगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों टोटल जो है पेपर 2 में जो विद्यार्थी थे, टोटल पेपर 2 में 20,902 स्टूडेंट को ही यहाँ पर बुलाया गया था पेपर 2 के लिए, जो यहाँ
यहाँ पर उसके बाद एफेयरिंग हुआ जो है दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो छटिंग हुआ, पूरा का पूरा स्टूडेंट छांट कर टोटल 8,992 ही स्टूडेंट को लिया गया। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं 600 तकरीबन 7 स्टूडेंट को एसएससी जो है क्या कर दिया, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। अब यहाँ पर वेटिंग लिस्ट बताना चाहेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो जो 607 स्टूडेंट है, इस वेटिंग लिस्ट को सारा स्टूडेंट का एक ही साथ क्लियर नहीं होगा, सबसे मुद्दे के बाद। अब जिन जिन जोन है, ठीक है, जैसे जैसे रीजन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जाइएगा तो अलग अलग प्रकार का रीजनल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। एसएससी के जो वेबसाइट है यहाँ पर साफ साफ जो है मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर जो रीजनल नेटवर्क है यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे नॉर्थर्न रीजनल है, सेंट्रल रीजनल है, यहाँ पर ईस्ट रीजनल है, अलग अलग प्रकार के रीजनल। अब जिस रीजनल में स्टूडेंट घटेगा, मान लेते हैं कि इस रीजन में स्टूडेंट घट रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ से अब देखेगा कि कोलकाता रीजनल सेंटर से जो है कौन कौन विद्यार्थी है। अब कौन कौन विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट में जो वेटिंग लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सभी विद्यार्थियों का वेटिंग लिस्ट है। इसमें मतलब कि पूरा भारत में जितने भी रीजनल सेंटर है सभी का मिक्स है। अब यहाँ पर कोलकाता रीजनल सेंटर को मान लेते हैं ज़रूरत अभी प्रेजेंटली में कि हमको 10 स्टूडेंट अभी चाहिए। अब 10 स्टूडेंट में से यहाँ से टॉप रैंकिंग करेगा कि टॉप रैंकिंग करेंगे। मान लेते हैं 10 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट यह मिल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब इन सभी विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, इन 10 स्टूडेंट को मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछा जाएगा कि आपका जो है इस रीजनल सेंटर से है और इस रीजनल सेंटर में आपको बुलाया जा रहा है, क्या आप नौकरी करना पसंद करेंगे। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी कहीं और नौकरी पकड़ ले, हो सकता है कि कुछ और रीजन से वो विद्यार्थी नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उस प्रकार से 10 विद्यार्थियों को पूछा जाएगा। मान लेते इसमें से एक स्टूडेंट बोला कि अब हमको ज़रूरत नहीं, तो फिर दूसरा स्टूडेंट को यहाँ से फिर दूसरा स्टूडेंट को उठाएगा। यानी कि जिस रीजनल सेंटर से जितना ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग आपके वेटिंग लिस्ट के हिसाब से क्लियर किया जाएगा। मान लेते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाइए, शेयर करना ना भूलिए। अगर मान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर सेंट्रल जो रीजन है यहाँ पर जो है स्टूडेंट चाहिए, लेकिन सेंट्रल रीजन में एक भी स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल रीजन में वेटिंग लिस्ट में एक भी नहीं। तब क्या करेगा, तब इसके नियरेस्ट में, यानी कि इसके नियरेस्ट कहने का मतलब कि सेंटर के नियरेस्ट देखेगा कि कौन सा ईस्टर्न है कि नॉर्थर्न है, यह चीज़ जो है देखा जाएगा। जो भी नियरेस्ट रीजनल होगा वहाँ से फिर से 10 स्टूडेंट को जितना या 10 या 20 जितना भी ज़रूरत होगा, फिर से उसी प्रकार से उस 10 स्टूडेंट को यहाँ पर चूज किया जाएगा। और 10 स्टूडेंट को चूज करने के बाद इन सभी को फ़ोन करके बोला जाएगा कि आपका जो है सेंट्रल रीजनल था, लेकिन हमें जो है नॉर्थर्न में आपको जॉब मिलेगा, तो क्या आप नॉर्थर्न में जॉब करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। यदि उसे लगेगा स्टूडेंट को कि हाँ हमें कहीं भी भारत में करना है, तो वो स्टूडेंट वहाँ से जा सकते। यानी कि मुद्दे की बात सिर्फ एक लाइन में कहा जाए कि जितने भी 607 स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट दिया गया, तो 607 स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट एक ही साथ क्लियर नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। और इसमें जो डेट है, कितना तारीख लगे, इसके लिए भी कोई मेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो विद्यार्थी लगातार जो गए हैं वेटिंग लिस्ट में भी क्लियर हुआ है, तो उसमें कम से कम दोस्तों यहाँ पर और यानी जोइनिंग होने के बाद कम से कम 6 महीना का और समय आपको लेगा। 6 महीने के भीतर आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर करता है एसएससी। लेकिन सारे स्टूडेंट का एक ही साथ बोलेगी कि जिस प्रकार से रिजल्ट में भेड़ जैसा सबका घुसा लिया है, सबको ले लिया गया है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट, यहाँ पर उस प्रकार से वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होता है। धीरे धीरे स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में क्लियर कर देता है। तो आई होप दोस्तों
हमने वेटिंग लिस्ट से लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे थे, क्या एसएससी एमटीएस वेटिंग लिस्ट को क्लियर करेगा या नहीं करेगा, इन सारे बातों का जानकारी हमने अच्छी तरीके से आपको दे दिया। फिर भी कोई मन में दिक्कत है, कोई दिल में क्वेश्चन है, तो आज ही कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें और कॉल करके हमसे सीधे का सीधे बातचीत कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई टॉपिक के साथ। अब आप हमसे किस टॉपिक्स पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर से ज़रूर एक बार बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।